बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक आते ही एक के बाद एक कई राजनीतिक उठापटक की खबरें सुनने को मिल रही हैं। कई बड़े नेताओं की नाराज़गी तो कई छोटे नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी लगातार जारी है। इसी दौरान एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जो सबको चौंका भी सकती है। वरिष्ठ नेता शरद यादव से जुड़ी हुई है। जी हाँ, वही शरद यादव जो कभी जदयू के कर्ता धर्ता थे, जदयू के लिए संविधान लिखे थे, जदयू की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे, वही शरद यादव एक बार फिर जदयू में वापसी कर सकते हैं, ऐसे संकेत मिलने लगे हैं। इसके पीछे कई वजह भी बताई जा रही हैं। आपको जानकारी दे दें कि शरद यादव उस वक्त नाराज हो गए थे जब महागठबंधन से नीतीश कुमार ने अलग होने का फैसला कर लिया था और फिर जाकर एनडीए में शामिल हो गए थे। भाजपा के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया था। यह मामला 2017 का है। उस वक्त शरद यादव ने नीतीश कुमार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया था। नीतीश कुमार के खिलाफ बरसते हुए वो लगातार बोल रहे थे कि नीतीश कुमार ने जनता के मैंडेट की हत्या कर दी है। अगर जनता ने वोट महागठबंधन के नाम पर दिया तो आपको सरकार 5 साल चलाना चाहिए था। अगर आप नहीं चला रहे हैं तो बीच में अगर आप महागठबंधन का साथ छोड़ कर निकल जाते हैं, राजद का साथ छोड़ देते हैं, तो यह गलत संदेश जनता के बीच जाएगा। उनकी नाराज़गी इतनी थी कि बाद में इन्हें राज्यसभा से भी निकलना पड़ा। वहाँ भी इन्हें पार्टी से निकाला गया, वहाँ नेता दूसरे को बनाया गया। शरद यादव फिर बाद में अपनी पार्टी बना लिए थे। लोकसभा चुनाव भी 2019 में लड़े। 2019 में वह राजद के टिकट पे मधेपुरा से लोकसभा चुनाव लड़े थे, जहाँ पर डीसी यादव ने 1 लाख वोटों से इन्हें हरा दिया था। शरद यादव इस बीच बीमार चल रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपनी पार्टी उस दौरान ही बनाई थी, लेकिन बाद में उन्होंने कहा था कि वह राजद में ही विलय कर देंगे। लेकिन राजद कैंडिडेट के रूप में मिली हार के बाद से शरद यादव धीरे धीरे हाशिए पर जाने लगे थे। शरद यादव बीमार हो गए। इस बीच में उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, काफ़ी दिनों तक भर्ती रहे। तो इस बीच हाल चाल जानने, स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए जदयू के कई बड़े नेताओं ने उनसे संपर्क किया। संपर्क के दौरान यह सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि हर किसी ने उनसे आग्रह किया है कि वो जदयू में घर वापसी कर सकते हैं, क्योंकि जदयू के वो उस दौरान नेता बने जब जदयू में संविधान लिखा जा रहा था, जदयू के पार्टी के नियम क्या होंगे ये सब शरद यादव बनाने वाले थे। उन्होंने सब कुछ तय किया था। लंबे समय तक वो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे। उनके जाने के बाद नीतीश कुमार ने ही फिर पार्टी की कमान संभाल ली, लेकिन शरद यादव की भूमिका जदयू के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही है। ऐसे में जदयू के कई वरिष्ठ नेताओं को यह लगता है कि शरद यादव के पार्टी में आ जाने से पार्टी एक बार फिर से मजबूत हो जाएगी। जो यादव वोट उनसे अगर अलग भी हो रहे हैं, सिफर कर रहे हैं, तो उन सारे वोटों को जोड़ने में शरद यादव कामयाब रहेंगे। आपको जानकारी देते हैं कि शरद यादव इस मामले में क्या सोचते हैं, इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि शरद यादव इस बात को अच्छे से महसूस कर रहे हैं कि महागठबंधन में जाने का निर्णय उनका सही नहीं रहा। क्योंकि महागठबंधन में जितने भी दल शामिल हुए, चाहे वो जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हो या उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा हो, ये सारे वहाँ पे खुश ज़्यादा नज़र नहीं आते हैं। और ऐसे में शरद यादव की भी पूछ वहाँ कम हुई है, लेकिन शरद यादव की भूमिका जदयू के लिए बड़ी है। इस बीच में यह भी खबर मिली थी कि रालोसपा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, साथ ही मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने तीनों मिलकर शरद यादव से मुलाकात की थी और कहा था कि आप सीएम फेस बनिए तो एक अलग मोर्चा तैयार हो जाएगा। लेकिन शरद यादव उस वक्त कुछ नहीं कहे थे। अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक शरद यादव जदयू में वापसी कर सकते हैं। जदयू के बड़े नेता उनसे संपर्क कर रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनका स्वागत कर सकते हैं। क्योंकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी अब महागठबंधन से अलग हो चुका है। इसके बाद जीतन राम मांझी नीतीश कुमार से पहली मुलाकात भी कर चुके हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के खिलाफ मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद बहुत कुछ विवादित बोलने वाले जीतन राम मांझी को जब नीतीश कुमार माफ़ कर चुके हैं, तो शरद यादव तो पुराने नेता हैं और वो जिस आधार पर अलग हुए थे वो मुद्दा कोई गलत नहीं था। इस वजह से शायद जदयू उन्हें माफ़ करके वापस पार्टी में बुलाना चाहता है और शरद यादव का लाभ भी लेना चाह रहा है।
आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।